हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में सांख्यिकी से संबंधित आंकड़ों को हम प्रस्तुत कैसे करेंगे, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण, इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि सांख्यिकी क्या चीज़ होती है और सांख्यिकी से संबंधित आंकड़ा, प्राइमरी आंकड़ा और गौड़ आंकड़े, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो पुरानी वीडियो तो आई बटन पर इसके लिए प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिलेगी सांख्यिकी नाम की, तो आप जरूर देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो आंकड़ों को हम सारणी में प्रस्तुत करते हैं। अब सारणी जो है हम बेसिक दो तरीके से बना सकते हैं। एक अवर्गीकृत बारंबारता सारणी, यहाँ पे है अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। बारंबारता सारणी, आप इस चीज को केवल और केवल बारंबारता सारणी भी पढ़ सकते हो, अवर्गीकृत शब्द को आप हटा भी सकते हो। अब इस और दूसरा होता है वर्गीकृत बारंबारता सारणी। अब देखो इनमें अंतर क्या होता है, हम सबसे पहले आपको यहाँ पे बता रहे हैं अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। मान लो कि आपके कक्षा के 15 विद्यार्थियों ने गणित में अंक प्राप्त किए, ओके, और आपको उसके लिए एक अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बनानी है। तो हम क्या बना सकते हैं, सर्वप्रथम हम वो डाटा लिख लेते हैं। मान लो कि एक लड़के ने 40 अंक प्राप्त किया, दूसरे ने 50 अंक, एक ने 90 अंक और चलो 55 ले लेते हैं ऊपर से। अब आपको इसकी अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बनानी है। आप इसका वर्गीकृत बारंबारता सारणी भी बना सकते हो। फिलहाल हम अवर्गीकृत की बात करें तो इसके लिए देखो आप क्या कर सकते हो, एक जगह आप अंक लिखोगे, अब आगे लिखोगे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, और इससे सारणी का कुछ यूं रूप दे दोगे। कुछ इस तरीके से आप बना लोगे। अब यहाँ पे हम अंक के नीचे लिखेंगे अंक। अब देखते हैं सबसे कम अंक क्या है। सबसे कम अंक 25 है। 25 से नीचे कोई भी अंक नहीं है तो हम 25 लिख लेते हैं। 25 कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया, एक विद्यार्थी ने। उसके बाद आता है 40, तो 40 एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो टोटल 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया। आप इस तरीके से इसे बना सकते हो। 40 के बाद अब देखो ये जो छात्रों की संख्या है इसे आप बारंबारता भी पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितनी बार वो अंक आ रहा है इसी के लिए हम यहाँ पे बारंबारता शब्द का उपयोग करेंगे। उसके बाद आता है 45, तो 45 को भी एक ही लड़के ने प्राप्त किया है। फिर 50 आ जाता है। 50 देखते हैं, 1 और 2 लड़कों ने 50 अंक प्राप्त किए। 55 अंक की बात करें तो 3 लड़कों ने प्राप्त किए। 60 अंक की बात करूं तो 2 लड़कों ने प्राप्त किया। अब बाकी आता है 65, तो ये भी एक लड़के ने प्राप्त किया। आप ऊपर से मिला सकते हो। और 65 के बाद आता है एक है 75 और दूसरा है 90। अब ये मेरे मोबाइल के फ्रेम में ही नहीं आ रहा, इधर 90 दिखा रहे हैं तो ऊपर से वो गायब हो रहा है। तो आप वीडियो को स्टॉप करके देख लेना। 75 अंक 2 लड़कों ने प्राप्त किया और 90 अंक केवल और केवल एक लड़के ने प्राप्त किया। अब इसके बाद हम नीचे यहाँ पे योग लिख देंगे। योग टोटल कितने लड़के थे, हमने 15 लड़कों को लेके ये डाटा बनाया था, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से सारणी बना सकते हो। तो ये जो सारणी है यह अवर्गीकृत बारंबारता सारणी है, यानी कि हमने यहाँ पे इसका अंकों का वर्ग नहीं किया, वर्ग यानी कि समूह नहीं बांटे हैं। और वहीं पे इसकी आगे की जो सारणी है वो है वर्गीकृत बारंबारता सारणी। वर्गीकृत, यहाँ पे हम इधर अंकों का वो वर्ग कर देंगे, मतलब अंकों का समूह बना देंगे। तो हम आइए उसे भी देख लेते हैं, बारंबारता सारणी। तो हम देखो इसके लिए क्या करते हैं, फिर से अंक लेते हैं, ठीक है। इस बार हम छात्रों की संख्या को बढ़ा देते हैं, 20 लड़कों का अंक ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे अलग पेज में हम उसका डाटा लिख रहे हैं। चलो 25 लिख लेते हैं, 31। तो 20 विद्यार्थियों ने जो भी गणित में अंक प्राप्त किए वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसे हमें वर्गीकृत बारंबारता सारणी में, इसका भी हम अवर्गीकृत सारणी बना सकते थे, लेकिन मान लो कि अगर ये 20 विद्यार्थी ना होकर 200 विद्यार्थी या फिर 500 विद्यार्थी हो जाए तो इसके लिए तो आप वर्गीकृत बारंबारता, अवर्गीकृत वाली सारणी तो बनाओगे नहीं, क्योंकि भाई उसका तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम वर्गीकृत सारणी का उपयोग करते हैं। मान लो संख्या अधिक हो तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वर्गीकृत बारंबारता सारणी का। तो हम इसकी एक यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी सारणी बनाने के लिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल ये किसका है, प्राप्त अंक का, प्राप्त अंक का। आप देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर, अच्छे से आप समझ जाओगे। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बारंबारता।
हमने आपको बताया था कि बारंबारता वही होगी छात्रों की संख्या, किसकी, छात्रों की संख्या। इसका हम पहले वर्ग अंतराल बांट लेते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल में मान लेते हैं कि 25 से 30 अंक तक हम इस वर्ग में रखेंगे, ठीक है, पहले में। उसके बाद 31 से 35 बना लेते हैं एक खाना, फिर एक खाना 36 से 40 बना लेते हैं, आगे 41 से 45 और लास्ट में 45 से 50 बना लेते हैं। हमने 25 से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ये जो अंक है 25 से सबसे कम अंक 25 ही है और अधिक से अधिक 50 है, तो इसीलिए हमने 25 से बनाना स्टार्ट किया और 50 तक ले गए। अब देखते हैं किसकी बारंबारता। तो 25 से 30 के बीच में कितने लड़के हैं, तो यहाँ पे 25 से 30 के बीच में एक तो 25 स्वयं है, एक लड़का और 2 लड़का, उसके बाद 3, उसके बाद 3 3 3 3 3 3 3 4 और ये 5। टोटल कितने लड़के हैं 25 से 30 के बीच में 5 लड़के हैं। ओके, अब देखते हैं 31 से 35 के बीच में कितने लड़के हैं। तो एक लड़का इधर है, 2 लड़का, 31 से 35 था ना, ये 3 3 3 3 बस 3 ही लड़के हैं। 31 से 35 के बीच में केवल 3 लड़के हैं। अब लेते हैं 36 से 40 के बीच में। ओके, तो 36 कहाँ पे है, 36 से 40 के बीच में देखते हैं तो 1 40 स्वयं आ जाएगा, 1 और उसके बाद 2 आ जाएगा, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, 4 और फिर से मिला लेते हैं, हाँ 4 ही लड़के हैं टोटल। तो 36 से 40 के बीच में 4 लड़के आ गए। अब देखते हैं 41 से 45 के बीच में, तो 45 में ये भी आएगा 42, 1 1 1 1 2 3 4 लड़के इसमें भी हैं। और लास्ट है 45 से 50 के बीच में, तो बाकी बचेगा क्या, 1 2 3 4 ही लड़के बच रहे हैं, यानी कि 4 लड़के। तो देखो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से वर्ग अंतराल बना सकते हो, यानी कि इधर आप अंकों को किस में करो, वर्ग में बांट दो या छोटे छोटे खानों में बांट दो। जरूरी नहीं कि आप 5-5 अंकों का ही बना सकते हो, आप 10-10 अंकों का खाना बना सकते हो। मान लो कि अगर 200 लड़के हैं तो आप 20-20 अंकों का खाना बना सकते हो, जितनी आपकी इच्छा होगी, जितनी यानी कि सहूलियत जितनी पर होगी। हमने यहाँ पे 25-25 5-5 अंकों का खाना बनाया हुआ है। तो देखा 25 से 30 के बीच में 5 लड़के, 31 से 35, इस तरीके से आप सारणी बना सकते हो। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, इसका योग यहाँ पे उतने ही लड़के आने चाहिए, टोटल 20 जितने लड़के का हम डाटा बना रहे हैं। टोटल 20 लड़कों का हमने डाटा उठाया था, तो योग भी यहाँ पे 20 ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रॉपर नॉलेज हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मान लो किसी लड़के को 30.5 अंक मिला हो, कितना, 30.5 अंक। तो भैया अब हम इसे कहाँ रखेंगे, इसे 25 से 30 में नहीं रख सकते, क्योंकि 25 से लेकर 30 के बीच में ही है। अब हम इसे 31 से 35 के बीच में भी नहीं रख सकते, क्योंकि 31 से क्या है, कम है, और 30 से ज़्यादा है। तो हम इन दोनों में से किसी भी स्थान पे इसे नहीं रख सकते। तो यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम आ गई है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो, आपको वर्ग अंतराल बनाते समय आप ध्यान दो कि यहाँ पे लास्ट अंक क्या है, 30 है, और हमारा दूसरे स्थान पे स्टार्टिंग अंक 31 है। 30 और 31 इन दोनों के बीच में 1 अंक का खाली गैप है, 1 अंक का। ठीक है, यानी इन दोनों के अंकों के स्थान में 1 अंक का खाली स्थान है। उसी प्रकार इधर देखें, इधर 40 का समाप्त हो रहा है और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 41 से। तो यहाँ पर भी टोटल 1 अंक का क्या है, रिक्त स्थान बचा है। और उस 1 अंक में अगर कोई लड़का नंबर पाता है तो उसे हम कहीं भी नहीं रख सकते। तो इसके लिए हम वर्ग अंतराल कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। वर्ग अंतराल मान लो एक तो हो गया 25 से 30, और फिर हम इसे 30 से ही स्टार्ट करते हैं, 30 से 35, उसके बाद 35 से 40, उसके बाद क्या करते हैं 40 से 45, और लास्ट में 45 से 50। इस तरीके से हम वर्ग अंतराल अपना बना सकते हैं। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अगर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया तो एक और प्रॉब्लम आ गई। अभी प्रॉब्लम ये आ गई, मतलब लड़कों को तो आप भर ही लोगे ना। अभी इसमें ये प्रॉब्लम आ गई कि मान लो किसी लड़के को 30 अंक मिला हो, जो कि हमारी इसमें मिला ही है, अच्छा नहीं मिला है ना, 40 मिला है। तो मान लो किसी लड़के को 40 अंक मिला हो, ठीक है, 30 को हटा दो, 40 अंक मिला हो। तो अब हम इसे किस में रखेंगे, देखो
यहाँ पे भी 40 है और यहाँ पर भी 40 है। अब इस 40 वाले को हम 35 से 40 के बीच में रखेंगे या 40 से 45 के बीच में रखेंगे, यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला गया कि देखो जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ सोल्यूशन जरूर निकाल दिया जाता है। तो इसके लिए सोल्यूशन ये दिया गया कि आपका ये जो 40 है इसे हम 40 से 45 के बीच में रखेंगे, क्योंकि इधर ये वाली संख्या को हम छोड़ देते हैं, इधर लास्ट वाली संख्या को हम छोड़ देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ 35 से 40 है, तो हम 35 से तो स्टार्ट करेंगे लेकिन 40 वाले को छोड़ देंगे। मान लो किसी लड़के ने 40 अंक प्राप्त किया है तो इसे हम पहले दूसरे तीसरे में नहीं चौथे वर्ग में रखेंगे। अब यहाँ पे अगर क्रमांक भी लिख लें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल 5 वर्ग बने, तो हम उसे किस में रख देंगे, चौथे वर्ग में रख देंगे। और मान लो किसी को 45 अंक प्राप्त हुए हों तो हम उसे चौथे वर्ग में नहीं रख सकते, क्योंकि चौथे वर्ग 40 से 45 है और हमने क्या बताया था कि 40 से तो आप स्टार्ट कर सकते हो लेकिन लास्ट वाले अंक तक आप नहीं ले सकते। आप 44.9 तक ले सकते हो, लेकिन जैसे ही 45 होगा ये नेक्स्ट वाले में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि आप समझ ही गए हो कि लास्ट वाली संख्या को हम प्राइमरी नहीं मानेंगे या फिर लास्ट वाली संख्या को हम नहीं लेंगे। लास्ट वाली संख्या अगर मान लो कि किसी ने 35 प्राप्त किया तो उसे कहाँ रखेंगे आप बताओ, 35 वाले को हम तुरंत तीसरे वर्ग में रख देंगे, फिलहाल जो भी हमने वर्ग अंतराल बनाया है। ठीक है, और हाँ तो आप रख ही लोगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो द्वारा समझाया गया सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं। कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, और आपका अगर कोई टॉपिक है मैथ से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे आके वहाँ पे आप जरूर हमसे पूछना। तो फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।